सम्माला जुले सलाम। तो आज हम लद्दाख यूनिवर्सिटी के ले कैंपस के सारे स्टूडेंट्स आज यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो मेलोंगथांग में आज हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आज का जो हमारा कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज पिछले 2 साल 3 साल से सॉल्व नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को आज हम यहाँ पे हाईलाइट करने आए हैं। और सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे 2 डिपार्टमेंट के बीच एक कम्युनिकेशन गैप जो हमारा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो एनसीटीए के बीच में, मतलब हमें स्टूडेंट को ऐसा लगा, क्योंकि अभी तक कोई एक क्लियर हमें एक नोटिस या फिर ऐसा कुछ हमें नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि हमारा बीएड और बीपीएड एनसीटीए से जो अप्रूवल हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं वो लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई 100% जो एश्योरेंस अभी तक नहीं मिला है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कमिंग ईयर में अब जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जो है हमारा जो बीएड और बीपीएड का जो हमारा 2 डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट ईयर शायद से बंद हो रहा है। तो इसके अंदर तो ये हमारे लद्दाख के लिए काफ़ी कंसर्न है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लद्दाख यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वेट कर रहा था। मेरे को खुद पर्सनली कम से कम 10-15 बच्चों का फ़ोन आया, मैसेज आया कि एडमिशन कब हो रहा है, खासकर बीएड और बीपीएड के लिए। तो अगर ये एडमिशन इस साल अगर बंद हो रहा है तो हमारे स्टूडेंट्स पूरे लद्दाख के लिए एक लॉस होने वाला है, क्योंकि या तो ये डिपार्टमेंट पहले बिना सोचे समझे हुए या फिर बिना अप्रूवल के इन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हमने पहले भी ऑनरेबल वाइस चांसलर से हमने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदौलत हमने काफ़ी इश्यूज उठाया है, लेकिन अभी तक कोई वाइस चांसलर से या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। और सेकेंड चीज़ जो है हमारा यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिछले 1-2 साल से हमें ये लग रहा है कि काफ़ी अनइफेक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो हमारे बात को वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पे गैदर हुए हैं। तो इसी की तरह एक और हम एक हाईलाइट करेंगे तो हमारे पूरे लद्दाख में फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे 2 स्टूडेंट्स हांगकांग के एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हमारा उनका 2 बच्चों का जो पेपर रिसर्च है वहाँ पे अप्रूवल हुआ। तो उसके लिए उन्हें अराउंड एक्सपेंसेस थोड़ा हो रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग उनके प्रोफेसर ने और स्टूडेंट्स ने हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया था फंडिंग के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी का बच्चे जाके वहाँ पे अपना रिसर्च प्रेजेंट करें। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए साफ मना किया है कि उनके पास फंडिंग नहीं है करके। हालांकि वाइस चांसलर सर हफ्ते में 1-2 बार वो लोग MOU साइन करने के लिए आउट ऑफ ले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे जाते हैं। तो लगभग उन्होंने 50+ MOU साइन किया है, लेकिन अभी तक एक भी MOU जो स्टूडेंट्स के लिए एक भी काम नहीं आया है। ये हमें स्टूडेंट्स को काफी कंसर्न का है। तो उसी तरह एक जो हमारा मेन इश्यूज है प्रोफेसर शॉर्टेज। हालांकि एक डिपार्टमेंट में कम से कम 4 से 5 मिनिमम जो है एक प्रोफेसर होना चाहिए, क्योंकि एक मास्टर लेवल का है, एक हायर एजुकेशन का लेवल का है, रिसर्च के बारे में बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ भी कम से कम 1 या 2 प्रोफेसर से काम चलाते हैं। ये काफी कंसर्न है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और रही बात पिछले साल हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक ऑनरेबल CLG सर हर किसी को हमने एक एप्लीकेशन दिया था ताकि स्टूडेंट्स को जो टूर का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो रहा है। तो इस बार उन्होंने कम तो किया, 60% जो है यूनिवर्सिटी बेयर करेंगे, 40% जो है स्टूडेंट बेयर करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी टूर उन्होंने नहीं करवाया। कम से कम एक एक्सपोजर टूर होना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख एक ऑलरेडी एक ड्राई का एक क्लाइमेटिक एरिया में है, एक आउटस्कर्ट एरिया में है। हमारे बच्चों को एक बार या कम से कम आउट ऑफ लद्दाख ले जाके एक्सपोजर हो या फिर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, एक टूर बनता था। लेकिन उन्होंने इस साल एक भी उन्होंने टूर नहीं कंडक्ट करवाया। और दूसरी बात, लगभग आज से लगभग 4 से 5 साल हो रहा है यूनिवर्सिटी को, लेकिन अभी तक एक भी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर कैंपस प्लेसमेंट होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी बिल्कुल जो है कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और रही बात MI रूम की, जो इन बेसिक चीजों के ऊपर स्टूडेंट्स को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आज हमें आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत शर्म आ रहा है। इतना छोटे चीजों को हाईलाइट करना पड़ रहा है। अगर हम MI रूम जो मेडिकल रूम है, मेडिसिन की बात करें तो प्रॉपर जो फर्स्ट एड के अंदर मेडिसिन नहीं है, और मेडिसिन भी वो खुद जो हमारा MI जो मेडिकल स्टाफ है वो खुद अपने पर्सनल पैसे से वो लोग खरीद के लाता है। ये कंडीशन है लद्दाख यूनिवर्सिटी का आजकल।
और रही बात एक सबसे जो हमारा जो एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को आज से लगभग 1-2 महीना पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था। उससे पहले हमने 1-2 बार हमने एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट भी किया था, एक सिर्फ स्टडी रूम खोलने के लिए, वो भी हॉस्टल के बच्चों के लिए। उसमें क्या सिंपल था, बस ताला खोल के हैंड ओवर करना था, एचआर को, हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर करना था। उसके बाद उन्होंने हाई पावर एक कमेटी बनाया आज से 1-2 महीना पहले। उसमें उन्होंने ये किया था कि अगले 1-2 दिन में हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल के जो स्टडी रूम है वो खुल जाएंगे। लेकिन आज से कम 2 महीना हो गया, लगभग आज से 2 साल हो गए, एक स्टडी रूम नहीं खोल पाए। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे लद्दाख यूनिवर्सिटी से? लद्दाख यूनिवर्सिटी जो है, लद्दाख में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के लिए, और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने के नाते हमें लगता है एक सेंट्रल लाइब्रेरी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी तो है, लेकिन लाइब्रेरी को कभी इधर शिफ्ट कर देते, कभी उधर शिफ्ट कर देते। इससे बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कतें आ रही है। ऊपर से लाइब्रेरी में जो एडुकेट बुक्स और मटेरियल्स, वो तो बोलना ही नहीं चाहिए था एक यूनिवर्सिटी होने के नाते। जैसे कि बुक्स हो, रिसर्च पेपर्स हो, आर्टिकल्स हो, इनका तो भंडार होना चाहिए था लाइब्रेरी में। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लाइब्रेरी में एडुकेट बुक्स और मटेरियल्स नहीं है। इसके अलावा लाइब्रेरी को हमने न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के लिए बोला था, जो कि मतलब लद्दाख एक रिमोट एरिया है, इसलिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन लाइब्रेरी एटलीस्ट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिजिटल सब्सक्रिप्शन तो ले लेना चाहिए था, एक कंप्यूटर लाइब्रेरी में रख के, ताकि बच्चे जो है करंट अफेयर से अप टू डेट रह सके। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं। यूनिवर्सिटी के इश्यूज बहुत होते हैं हमारे कैंपस, जैसे कि डिपार्टमेंट हॉस्टल इश्यूज बहुत होते हैं, वो अच्छी तरह से सॉल्व भी नहीं होते। हमें बार बार प्रोटेस्ट करना, बार बार कॉन्फ्रेंस करना हमें भी मतलब ठीक नहीं लगते। कम से कम हमारे बात तो सुनने चाहिए। 2-3 साल से हो गए यही इशू कंटिन्यू राइज होते हुए। और रही हमारे, ना कोई हमें एजुकेशन टूर होते हैं, ना कोई एक्सपोजर टूर होते हैं। हर बात पे फंड नहीं है, फंड नहीं होते। फिर फंड इतना फंड नहीं होते बोल रहे कि हर साल, फिर इतना मतलब कंस्ट्रक्शन में भी इतने वो नहीं होते। boys hostel nga representative ina asharin boys hostel nga minda issue है, जैसे कि पिछले दो साल से माचिस स्टडी रूम में एप्लीकेशन था, उस पर में हमने वीसी सर को भी बताया था और हमारे वार्डन सर को भी ना हमने एप्लीकेशन दिया। वो एप्लीकेशन देख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी आप जाके देख सकते हो, अभी भी वहाँ पे ताला लगाया हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बॉयज़ हॉस्टल में एक स्टडी रूम होना चाहिए, क्योंकि रूम में पढ़ाई नहीं होते। एक रूम में 4 नफर होते, कोई तो घर वाले से बात कर रहे होते, कोई कुछ कर रहे होते, कोई तो अपना कोई काम कर रहे होते, तो रूम में पढ़ाई नहीं हो रहे। फिर हमने वीसी सर से सीधा वीसी सर को हमने रिक्वेस्ट किया कि स्टडी रूम हमें खुलवा दीजिए, कि वो सर कह रहे थे कि स्टडी रूम विद इन 2 डेज में खोल देंगे। फिर अभी तक नहीं हो पाया। फिर इसके बाद रहे बात बॉयज़ हॉस्टल में एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बॉयज़ हॉस्टल में लाइब्रेरी क्यों होना चाहिए? आप थोड़ा कॉमन सेंस तो होना चाहिए। बॉयज़ हॉस्टल का अलग एक प्राइवेसी होना चाहिए, उनका अलग एक पर्सनल लाइफ होता है, उनका अलग वो होता है। बॉयज़ हॉस्टल में बिल्कुल लाइब्रेरी नहीं रखना चाहिए। हम रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हमने रिक्वेस्ट किया है, अब आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि बॉयज़ हॉस्टल में वो लाइब्रेरी नहीं होना चाहिए। और बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में जो विंडोज़ है, जो डोर्स है, वो ठीक से रिपेयर नहीं किया, वो बिल्कुल टूटा फूटा है, उनको रिपेयर करना चाहिए। और छोटे से छोटी चीज़ों को एप्लीकेशन देना पड़ता है, जैसे कि एक के लिए वार्डन सर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। छोटे महीने चीज़ों पे ऐसा एप्लीकेशन दें तो फिर तो हम एप्लीकेशन लिखेगा, पढ़ाई करेगा, वो हमारे समझ से बाहर है कि ये क्या चल रहा है। यही बात है आप लोगों के सामने। और लास्ट बात है कि पिछले से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ जो पहले था, उस टाइम जो हमें बॉयज़ हॉस्टल को सिलेंडर फ्री में दिया जाता था, अभी वो सब गायब हो गया, अभी वो नहीं दे रहे। एटलीस्ट बॉयज़ हॉस्टल में एक राशन, एक मतलब सिलेंडर या कार्ड इशू होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग
एफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लद्दाख यूनिवर्सिटी में आया है। अदरवाइज हम में वो काबिलियत की बात नहीं है, हम में वो पोटेंशियल है, हम में वो एबिलिटी है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बैकग्राउंड के वीकनेस कमी, जो हमारे फाइनेंशियल वीकनेस की होने की वजह से हम लद्दाख यूनिवर्सिटी में। थैंक यू, बस यही बात है। पे इकट्ठे हुए हैं। तो आज का जो हमारा कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज पिछले 2 साल 3 साल से सॉल्व नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को आज हम यहाँ पे हाईलाइट करने आए हैं। और सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे 2 डिपार्टमेंट के बीच एक कम्युनिकेशन गैप जो हमारा या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो एनसीटीए के बीच में, मतलब हमें स्टूडेंट को ऐसा लगा, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर हमें एक नोटिस या फिर ऐसा कुछ हमें नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि हमारा बीएड और बीपीएड एनसीटीए से जो अप्रूवल हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं वो लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई 100% जो एश्योरेंस अभी तक नहीं मिला है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कमिंग ईयर में आप जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जो है हमारा जो बीएड और बीपीएड का जो हमारा 2 डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट ईयर शायद से बंद हो रहा है। तो इसके अंदर तो ये हमारे लद्दाख के लिए काफी कंसर्न है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लद्दाख यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वेट कर रहा था। मेरे को खुद पर्सनली कम से कम 10-15 बच्चों का फोन आया, मैसेज आया कि एडमिशन कब हो रहा है, खासकर बीएड और बीपीएड के लिए। तो अगर ये एडमिशन इस साल अगर बंद हो रहा है तो हमारे स्टूडेंट्स पूरे लद्दाख के लिए बहुत एक लॉस होने वाला है, क्योंकि या तो ये डिपार्टमेंट पहले बिना सोचे समझे हुए या फिर बिना अप्रूवल के इन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हमने पहले भी ऑनरेबल वाइस चांसलर से हमने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदौलत हमने काफी इश्यूज उठाया है, लेकिन अभी तक कोई वाइस चांसलर से या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमें कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। और सेकेंड चीज जो है हमारा यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिछले 1-2 साल से हमें ये लग रहा है कि काफी अनइफेक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो हमारे बात को वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पे गैदर हुए हैं। तो इसी की तरह एक और हम एक हाईलाइट करेंगे तो हमारे पूरे लद्दाख में फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे 2 स्टूडेंट्स हांगकांग के एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हमारा उनका 2 बच्चों का जो पेपर रिसर्च है वहाँ पे अप्रूवल हुआ। तो उसके लिए उन्हें अराउंड एक्सपेंसेस थोड़ा हो रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग उनके प्रोफेसर ने और स्टूडेंट्स ने हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया था फंडिंग के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी का बच्चे जाके वहाँ पे अपना रिसर्च प्रेजेंट कर। Tingyampunga gal hostel achang gal hostel ji in dishing mene naam ki gal hostel ke gale chete nangaya chang game se facilities ta chik chik mer gale ben maintain chona net tik tak dak sat pangaya chang equipment ting bat ma kyong gale tinngaya gal hostel la tinngaya nyampo tene gal hostel langaya university chungna tinngaya 50 kushi ko dale student khorango 50,000 ko pasang tene ko chong nangaya dak sat pachang proper cook chigang kyong se matang zale tinngaya ajunga se na tene ko junga maze ze gale chete na ko khorang ko nyangaya dharma center yang hostel gal hostel na bostot te vetene ko na ba te ma ko interfere ma tu gale te tiza tingaya ko university shong ngaya dizam chang kyong se tang manya na le te nyam ngaya ba se problem ang chara gale hostel la cheze na ngaya I bas kyong ba I bas na skabre izam mi mang por yang kyong ki ngaya pura host aru level tu palang se chago gale fees ngaya dandas kyong se no patene ko ngaya te daksa tu pa izam ji tuen te ngaya ko wada jos te gale daksa tu pa ko ngaya jo manya na le te ngaya ina juan ki ngaya sam shinga na ngaya hostel problem gyospa solve chache gale te ngaya nispa ngaya gulla izam dikka chare pura cement room chaches peja se te ngaya heater tang gos wale heater yale heater tang te ngaya light pura chik gale teni yang izu kuchilo student ka konni yale izu kya junior section ka hostel la dukan ka khachi ina izu college la sit ka khachi pilong na school na yo kan gale chese na ko hostel langaya travel hostel song basang te chama borches peja se tene ko yo pura izu tang pale solar system chu ngaya staff bola tene ngaya pura cement na ngayo chis peja se tene ngaya sirgun la exam time ka ngaya exam dikka chala gale na light pa de ma ko ngaya denja ezo skong stand daksa tu ngaya le proper light pat system me dale tene ngaya inna juai ne le changma la tene ngaya izu ko solve po gyospa chunche se ngaya gal hostel ja bosh pana phala hostel ji yo zere ngaya proper ko izu shisna la gal hostel inna university from my korang sekali pilot saya kisah yang itu kena buat sekali saya di sini gale proper gal hostel yo tsasa ngaya sam dapat kami sama ma gale ngaya 50-70 gole total korang mongai hostel dukan bote ngaya isam problem charak ke gun la sang me sang problem ngaya isu exam
na ranga yu nang ton mo talte chanok teni ngaya ta daksa tu pai zo changme na borches ko ngaya chang azu chisura me na galenga exam dika chakte fa ngai juain cham chinga na ngai gal hostel le cham chi problem o to gyof pas soft ches ko ngai जुआइन ने तो फिर ये है कि हम सारे स्टूडेंट लद्दाख यूनिवर्सिटी के हमने मिल के एक हमारे एक मेमोरेंडम एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें लगभग हर एक सारे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर साइन किया है कि हम ये लद्दाख यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा लद्दाख यूनिवर्सिटी का मेन इंचार्ज है, हम उससे खुश नहीं है। तो हमें इसके अंदर एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जब तक हमें आज क्या बोलते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई आके जो हमारे बात को नहीं सुनेगा, हम यहीं बैठेंगे, हम यहीं से कहीं नहीं हिलेंगे, ना किसी को हम यहाँ से वो करने देंगे। तो जब तक हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना हक मांगते ना किसी से भीख मांगते। और इसके साथ जो है तो रही बात जो बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाए, क्लीनलीनेस हो, अभी तक आप यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई भी आओ कि देखोगे तो ना पीने का पानी नहीं है, प्रॉपर एक फंक्शनल जो ड्रिंकिंग वाटर अभी 5-6 साल में इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। उनको बहुत सारे मतलब फायदे हुए हैं। क्या लगता है अभी इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है कि स्टूडेंट इश्यूज भी जो इलेक्शन में डिस्कस करने की जरूरत है? अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल इलेक्शन के बाद तो पेपर है, उसके बाद बोलने का क्या फायदा? स्टडी रूम नहीं खुला, बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ाई करे? ये है ना, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ना स्टडी टेबल है ना चेयर है, जमीन पे बैठ के वो लोग पढ़ाई करते हैं। क्योंकि हम एक स्कूल लेवल की एजुकेशन नहीं ले रहे, एक मास्टर लेवल की ले रहे हैं। मास्टर लेवल में बच्चे डेजर्टेशन लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। तो यार ऐसे जो कम से कम एक बेसिक फैसिलिटीज तो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना चाहिए था। लेकिन आज जो कोइंसिडेंटली जो अभी ये इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन के बाद हम मजबूर हो के आए। आज हम कोई ना कोई पॉलिटिकल का वो व्यू लेके आए, ना कोई रिलीजियस का, हम एक एजुकेशनल के हिसाब से जो हमारा हक है, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट हो, क्या कोड ऑफ कंडक्ट में क्या हम अपने हक नहीं मांग सकते क्या? कम से कम एजुकेशनल के लिए यार एक टेबल हो, स्टडी रूम तो कम से कम खोलना चाहिए। ये चीजें